हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा। चैप्टर 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका द रूट को हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट जो है वो बिलोंग करते हैं प्लांट डिवीजन प्लांट किंगडम को, और प्लांट किंगडम का डिवीजन होता है एंजियोस्पर्म। इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स को रखा गया है। एंजियोस्पर्म जो है ना वो लार्ज डाइवर्सिटी शो करते हैं। चाहे आप उनकी मॉर्फोलॉजी उठा के देख लीजिए कि उसमें भी आपको काफी लार्ज डाइवर्सिटी मिलेगी, चाहे आप उसका हैबिटेट देख लीजिए उसमें भी डाइवर्सिटी मिलेगी। लेकिन जितने भी एंजियोस्पर्म है फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें जो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर या जो सब में मिलेगा वो क्या है, उसमें आपको रूट्स मिलेंगी, स्टेम मिलेगी, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मिलेंगे। देन मोर्फोलॉजी को एनसीईआरटी बताती है कि जो भी एक्सटर्नल फीचर्स हैं जैसे कि जो रूट है, स्टेम है, लीव्स है, इनको आप सब देख सकते हैं। आपको कोई भी सेक्शन ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करने की जरूरत नहीं है। वो सब क्या है, मोर्फोलॉजी। सो मोर्फोलॉजी इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जितने भी आप प्लांट्स के देख सकते हैं। देन जब इतनी डाइवर्सिटी है, चाहे हैबिटेट हो चाहे मोर्फोलॉजी हो, तो उसमें आपको वेराइटी भी मिलेगी, यानी कि लार्ज डाइवर्सिटी मिलेगी, वेराइटी भी मिलेगी। वेराइटी इन डिफरेंट पार्ट्स, उसकी जो लीव्स हैं वो अपने को थोड़ा चेंज कर लेंगी, किसी की लीफ कैसी है, किसी की कैसी है। और ये जो वेरिएशंस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, एडेप्टेशंस की वजह से होते हैं टू दी एनवायरमेंट। जो जैसे हैबिटेट में रह रहा है वो हिसाब से अपने को चेंज कर लेगा। सो वेरिएशंस होते हैं, और क्यों होते हैं, ड्यू टू दी एडेप्टेशंस टू दी एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट के एडेप्टेशंस मतलब एनवायरमेंट कैसे, जैसे कि हैबिटेट की वजह से, बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, ड्राई है, बहुत हैबिटेट, इस वजह से प्लांट अपने में कुछ चेंजेस ले आएगा, अडेप्ट कर लेगा अपने हैबिटेट को। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स बन जाएंगे, उसमें स्पाइन्स बन जाएंगे जिसकी वजह से प्लांट खुद को प्रोटेक्ट करेगा। देन क्लाइंबिंग के लिए जैसे कि उसमें टेंड्रिल्स बन जाएंगे। ये सब क्या है, एडेप्टेशंस हैं जो कि प्लांट्स में हो रहे हैं। देन स्टोरेज, कुछ जो प्लांट्स हैं जैसे कि जिंजर है, पोटैटो है, उनकी जो उनमें जो है स्टोरेज के लिए एडेप्टेशन होने शुरू हो जाएंगे। उनकी स्टेम या रूट्स जो है अपने में खाना रिजर्व करना शुरू कर देंगी। सो वेराइटी आपको मिलेगी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, इन एंजियोस्पर्म में। एंड वो सब क्यों होता है, ड्यू टू एडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट। देन जो जमीन से ऊपर वाला जो प्लांट का आपको पार्ट दिखेगा वो सब क्या है, हमारा शूट सिस्टम है। एंड जो अंडरग्राउंड आपको पार्ट मिलेगा फ्लावरिंग प्लांट का, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम बोलते हैं। सो रूट सिस्टम देखते हैं। अब डाइकोट्स की अगर हम बात करते हैं, डाइकोट्स में आपको सीड के अंदर जो है आपको दो कोटिलीडन्स देखने को मिलते हैं एंड एक एम्ब्रियोनल एक्सिस देखने को मिलती है। दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में आपको प्रीम्यूल मिलता है एंड रेडिकल मिलता है। प्रीम्यूल जो है वो शूट सिस्टम बनाता है, जमीन के ऊपर वाला पार्ट, एंड रेडिकल, आर फॉर रेडिकल एंड आर फॉर रूट सिस्टम, जमीन के नीचे वाला पार्ट बनाता है। अब रेडिकल जो है वो डायरेक्टली जो है वो इलोंगेट होएगा एंड जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। सो रेडिकल डायरेक्टली इलोंगेट्स एंड फॉर्म्स द प्राइमरी रूट। अब इस प्राइमरी रूट में से साइड में कुछ लेटरल रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी सेवरल ऑर्डर्स की, जिसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, सेकेंडरी रूट। फिर सेकेंडरी रूट से जो आगे निकलेंगे उनको टर्शरी रूट। इस तरीके से एक सिस्टम बन जाएगा। सो जो ये प्राइमरी रूट बनी है, इसमें से लेटरल रूट बनी है, ये सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। ये आपको किस में मिलता है, डाइकोट्स में मिलता है। एन एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड। फाइन। मोनोकोट्स में देखें, मोनोकोट्स में क्या हो रहा है, मोनोकोट में भी रेडिकल से प्राइमरी रूट तो बन रही है, रेडिकल तो वहां पे भी है कोटिलीडन में, वहां से प्राइमरी रूट तो बन रही है, लेकिन वो क्या होती है, शॉर्ट लिव, मतलब थोड़े टाइम के लिए रहेगी। और वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स से रिप्लेस हो जाएगी, जो कि बेस ऑफ स्टेम से, दिस इज इंपोर्टेंट, बेस ऑफ स्टेम से एक गुच्छा निकलना शुरू हो जाएगा रूट्स का। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं डायग्राम में कि फाइब्रस रूट्स किसको बोलते हैं, गुच्छा, एक फाइब्रस रूट्स सिस्टम निकलना शुरू हो जाता है बेस ऑफ द स्टेम से। सो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम। ये आपको किसमें मिलेगा, मोनोकोट्स में। और एग्जाम्पल क्या है, वीट। अब कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें आपको क्या मिलेगा कि अदर देन रेडिकल आपको रूट्स देखने को मिलेंगी, मतलब अदर देन रेडिकल रूट्स अराइज होंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटेशियस रूट्स बोलते हैं। ये कहाँ से अराइज होती है, रेडिकल से नहीं होती है और कहीं से भी हो सकती है। जैसे बेनियन ट्री में आप देखते होंगे लंबी लंबी रूट्स लटकी रहती है जो अबव दी आपको ग्राउंड दिखाई देती है, स्टेम से निकलती है, वो क्या है, एडवेंटेशियस रूट्स हैं। ऑब्वियसली वहां रेडिकल तो है नहीं, वहां से तो अराइज कर नहीं रही है, तो जितनी भी रूट्स अदर देन रेडिकल अराइज करेंगे दे आर एडवेंटेशियस रूट्स। एग्जांपल क्या है, ग्रास, बनियन ट्री एंड मोन्स्टेरा। सो एग्जांपल्स रिपीट करते हैं। डाइकोट्स में आपको टैप रूट सिस्टम मिलता है एंड उसके एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड है। मोनोकोट्स में आपको फाइब्रस रूट सिस्टम मिलता है एंड इसका एग्जांपल क्या है, वीट है। एंड कुछ
आपको प्लांट्स में एडवेंटेशियस रूट्स मिलती हैं जो कि अदर देन रेडिकल एराइज होते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, ग्रास, बनियन ट्री एंड मोन्स्टेरा। अब जब आप रूट सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसका ऑब्वियसली आपको फंक्शन भी पढ़ना है कि ये क्यों है, इसका रीजन क्या है होने का। सो फर्स्ट इज, हमें पता है जो सोइल में जो रूट्स होती हैं वो क्या करके देती है, हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करके देती है एंड मिनरल्स करके देती है। तो फर्स्ट फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देन अब जो प्लांट एक जगह पे खड़ा हुआ है वो गिरता नहीं है, इतनी हवा चलती तब भी नहीं गिरता है, तो इसका एक रीजन क्या है, रूट्स है। वो ग्राउंड में खुद को जमा के रखती हैं, प्रॉपर एंक्रोचमेंट दे के रखती हैं। नेक्स्ट इज, कुछ रूट्स जो है वो खुद में खाना जो है रिजर्व जमा करके रखना शुरू कर देती है, स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। एंड कुछ जो है जो पीजीआर है हमारे पास, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इनका भी सिंथेसिस करती है फॉर द प्लांट ग्रोथ। फाइन। सो फंक्शन में हम क्या क्या आ जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, सेकेंड इज प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनक्रोचमेंट टू द प्लांट पार्ट्स, थर्ड इज स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड फोर्थ इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये वाली 5.1 देखिए, इसमें आपको ये हमारा ग्राउंड है, इसके ऊपर का पार्ट है शूट सिस्टम, नीचे का पार्ट है रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में जो ये प्राइमरी जो ग्रो कर रही है रेडिकल से, ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी रूट है। एंड इससे जो आगे लेटरल रूट्स जो है राइज हो रही है, ये क्या है, सेकेंडरी रूट। अब सेकेंडरी रूट से आप आगे और ग्रो कर दीजिए, वो क्या हो जाएंगे, टर्शियरी रूट। तो ये पूरा सिस्टम क्या है हमारे पास, टैप रूट सिस्टम होता है। देन ये भी आपको टैप रूट सिस्टम ही दिखाया गया है। मेन रूट है, मेन रूट जो कि प्राइमरी रूट हो गई, इससे लेटरल हमारी रूट्स निकलती दिख रही है। देन फाइब्रस रूट्स जो कि हमें मोनोकोट्स में या वीट में देखने को मिलती है। एंड ये हमारे पास स्टेम दिखाई गई है और इसमें से छोटी छोटी सी रूट्स ये राइज कर रही हैं, ये क्या है, एडवेंटेशियस रूट जो कि अदर देन रेडिकल अराइज कर रही हैं। नेक्स्ट इज, जब हम रूट पढ़ रहे हैं तो उसके हम रीजन भी पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या रीजन आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं। सो हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रूट कैप क्या होती है। सबसे नीचे आपको रूट कैप मिलेगी। अब रूट कैप, अब जब प्राइमरी रूट जो है वो नीचे की तरफ ग्रो कर रही है तो नीचे जो है सोइल पार्टिकल्स भी हैं बहुत सारे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके सेल्स, ताकि यहाँ के प्रोटेक्ट हो सके, इसके लिए हमको क्या चाहिए होती है, रूट कैप चाहिए होती है। तो रूट कैप के लिए आप टर्म याद रखेंगे, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है, रूट को, प्राइमरी रूट को प्रोटेक्ट करता है। फाइन। अब रूट कैप के फ्यू मिलीमीटर्स पे, ये चीजें याद रखेंगे, फ्यू मिलीमीटर्स पे आप जाएंगे, डायरेक्ट आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको क्या मिलेगा, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी मिलेगा। रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी मतलब मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, तो आपको दिमाग में खुद आ जाना चाहिए कि यहाँ के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, रिपीटेडली डिवाइड करेंगे, बार बार डिवाइड करेंगे। और जब सेल्स बार बार डिवाइड करते हैं ना, वो थिन वॉल्ड हो जाते हैं वहां के सेल्स, क्योंकि वहां पे उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने वॉल के अंदर कुछ डिपॉजिट करेंगे, सिक्रीट करेंगे। तो वो क्या करते हैं, उनका काम है डिवाइड करना जल्दी जल्दी। तो वो थिन वॉल्ड होते हैं, छोटे होते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहे हैं, और डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। सो आप देखिए, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी के साथ सेल्स जो है छोटे हैं, थिन वॉल्ड है, डेंस साइटोप्लाज्म है, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप तो चाहिए ना। सो हियर इज रूट कैप। सो रूट कैप के ऊपर आपको क्या मिलेगा, रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी। देन इसके प्रॉक्सिमल में, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी का जो रीजन है, इसके प्रॉक्सिमल में आपको क्या मिलेगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। नाम से क्लियर हो रहा है कि जो रूट की लेंथ जो प्रोवाइड करेगा वो कौन है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ के सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, इलोंगेट हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। इतनी लंबी लंबी रूट्स जो होती है अपनी सोइल में एक अंदर तक जाती है, वो किसकी वजह से जाती है, रीजन ऑफ इलोंगेशन की वजह से। अब ऐसा तो है नहीं कि जो इसके सेल्स इलोंगेट हो रहे हैं तो होते ही रहेंगे, कहीं पे वो रुकेंगे भी। तो कुछ सेल जो है वो इसके डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और मेच्योर हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं एंड मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसके इलोंगेशन के प्रॉक्सिमल में जो रीजन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मेच्योरेशन। मेच्योरेशन मतलब वहां के सेल्स कैसे होंगे, डिफ्रेंशिएट हो गए हैं, मेच्योर हो गए हैं, मतलब उनका अपना एक फंक्शन हो गया है और वो मेच्योर हो गए, फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट एंड मेच्योर। एंड अब पूछा जाएगा कि रूट हेयर्स कहाँ से अराइज होते हैं। जो मेच्योरेशन के रीजन ऑफ मेच्योरेशन है, इसके कुछ जो सेल्स हैं, कुछ एपिडर्मल जो सेल्स हैं, वो क्या करेंगे, वो कुछ डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। एंड आपको पता है जो वाटर का एब्जॉर्प्शन या मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो करते हैं वो रूट हेयर्स ही करते हैं। प्राइमरी रूट का काम होता है अपना नीचे तक ग्रो करना, रीजन्स प्रोवाइड करना, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन का काम है वो रूट हेयर्स करते हैं। एंक्रोचमेंट प्राइमरी रूट और रूट हेयर्स मिलके कर रहे हैं। सो एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो रूट हेयर्स का है।
और ये कहाँ से निकल रहे हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन से। सो नीचे से ऊपर मूव करते हैं, सबसे पहले रूट कैप है, देन उसके ऊपर उसके फ्यू मिलीमीटर्स पे मेरिस्मेटिक एक्टिविटी है, देन मेरिस्मेटिक के प्रॉक्सिमल में आपको रीजन ऑफ इलोंगेशन मिलेगा, उसके प्रॉक्सिमल में रीजन ऑफ मैचुरेशन, एंड मैचुरेशन के कुछ एपिडर्मल सेल्स जो है वो थ्रेड लाइक डेलिकेट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको रूट हेयर्स बोलते हैं, एंड रूट हेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट रूट। थैंक यू।